स्वागत है जीके वाला में और स्टैटिक जीके हम शुरुआत करने वाले हैं। विश्व भूगोल के अंदर प्रमुख वलित पर्वत को कैसे याद रखते हैं। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्चुअल में अगर आपके सामने ये अगर मैं ग्लोब में अगर आपके बताऊं तो ग्लोब के अंदर ये वाला पार्ट के सर ये वाला हमने देखा भी है, नहीं समझा है। जिन स्टूडेंट के लिए स्टैटिक जीके कमजोर है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका वाला है। देन उसके बाद में ये वाला पार्ट जो कहलाता है इसको आप लोग बोलते हैं साउथ अमेरिका। देन उसके बाद में ये वाला पार्ट जिसको आप लोग बोलते हैं अफ्रीका। देन उसके बाद में ये वाला भारत, एशिया। उसके बाद में जापान और देन उसके बाद में यूरोप वाला। और उसके बाद में अगर बात करते हैं तो यहां से काला सागर और कैस्पियन सागर, और इस तरीके से मैंने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया बनाया, और ये अंटार्कटिका और ये आर्कटिक है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये वाला पार्ट जो कहलाता है ये नॉर्थ अमेरिका है। एनए का मतलब नॉर्थ अमेरिका, जिसको आप लोग बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका ये कहलाता है एस ए, और इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। ये कहलाता है दोस्तों, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं यूरोप। ये कहलाता है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं एशिया। ये कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। और ये कहलाता है जिसको आपने बोला है कि सर हमने कई बार पढ़ा है, इसी को आप लोग बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहां पर अगर देखा जाए तो ये कहलाता है दैट इज कॉल्ड अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। और ये कहलाता है जिसको आप लोग बोलते हैं कि सर ये आर्कटिक कहलाता है। क्या कहलाता है कि सर ये आर्कटिक कहलाता है। इसका मतलब आर्कटिक कहीं न कहीं आपने सुना होगा। नीचे वाला क्या कहते हैं तो ये साउथ पोल कहलाता है, और ये कहलाता है तो ये कहलाता है सर ये नॉर्थ पोल है। ये ध्यान रखना कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमें दिमाग में सेट रखना है। फिर उसके साथ में अगर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो मैं वापस से अगर ग्लोब बनाऊं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ग्लोब का बार-बार ज्योग्राफी उसकी पकड़ में आएगी। ट्रिक के साथ में हमें, इमेज के साथ में हमें मैपिंग करनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये हमने शो किया कि सर ये वाला पार्ट जिसको आप लोग बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। देन उसके बाद में ये कहलाता है ये साउथ अमेरिका। देन उसके बाद में ये अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में ये वाला पार्ट जो कहलाता है इसी को आप लोग बोलते हैं कि सर ये भारत है, और ये वाला पार्ट एशिया। और इस तरीके से जापान, और उसके बाद में यूरोप। और देन उसके बाद में ये वाला जो है वो काला सागर, कैस्पियन सागर, इस तरीके से बनाकर ये इंडोनेशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका और आर्कटिक की। सर बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हमें इसको ये समझना है दोस्तों, पॉइंट को समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको मिलेगा, और क्वेश्चन कैसे मिलेगा वो भी चीजें बताएंगे। सबसे पहले हमें यहां पर यह समझना है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि इसका मतलब हिमालय ये वाला पार्ट है जो मैंने यहां पर लिखा, इसको मैंने लिखा हिमालय। तो इसका मतलब हिमालय जो है प्रमुख वलित पर्वत में आता है। इसका विस्तार जो है वो विस्तार कहां पर है दोस्तों, एशिया के अंदर। मैपिंग के अंदर हम इसको समझते हैं कि ये एशिया के अंदर हम मैपिंग समझना। तो इसका मतलब हमें यही ध्यान रखना है कि हीमा नाम की कोई लड़की है, हीमा नाम की लड़की है, और वो सुन्नी और शिया आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो हीमा ए शिया, हीमा एशिया, इसका मतलब हीमा और एशिया माउंट एवरेस्ट पर, ध्यान से सुनना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। इसका मतलब हीमा और शिया नाम की, हीमा एशिया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। इसका मतलब यह है हिमालय की अगर बात करते हैं, हिमालय पर्वतों के नाम के अंदर हम प्रमुख वलित पर्वत की बात करते हैं। हिमालय का विस्तार कहां पर है कि सर आपने जो इमेज बनाई है वो किस में है कि सर ये एशिया के अंदर है। इसका मतलब ए और शिया का जोड़ दो। और हिमालय की अगर बात करते हैं, हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी की अगर बात करते हैं तो वो आता है माउंट एवरेस्ट। ये आपको दिमाग में सेट रखना है। जो भी बच्चे स्टैटिक जीके की तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना। एक एक चीज को हमें मैपिंग के साथ पढ़ना है। पहले मैंने मैप बनाया, इसका मतलब भारत की स्थिति को अगर देखें अपन, तो दोस्तों सबसे पहले अगर दिमाग में सेट लगाए तो ये वाला अगर बात करते हैं दोस्तों, ये भारत के अंदर मैंने इस तरीके से मैप बनाता हूं। तो ये वाला पार्ट जो कहलाता है कि सर ये नीचे श्रीलंका वाला पार्ट है। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, तो ये जो श्रेणी है ये शायद आपने हिमालय आपने सुना होगा। और हिमालय का विस्तार, इसका मतलब कौन से महाद्वीप में है कि इसका मतलब कि सर एशिया। इसका मतलब हीमा नाम की लड़की,
हिमा नाम की लड़की और एशिया, शिया और सुन्नी आपने सुना होगा, एशिया इसका मतलब शिया, हिमा एशिया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। इसका मतलब यहां पर आप लोग क्या समझ रहे हैं, माउंट एवरेस्ट हिमालय की जो है वो सबसे ऊंची चोटी, इसका मतलब एशिया की सबसे ऊंची चोटी भी हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी हम इसको जानते हैं। तो पहली चीज आपके दिमाग में क्लियर हुई। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात कर रहे हैं, देखिए आपके सामने मैंने वापस मैप लेके आया। ये मैप हमें बार बार दिमाग में सेट रखना है, तभी चीजें आपकी क्लियर होगी। अब दूसरा, हमें यहां पर प्रमुख वलित पर्वत के अंदर हमें यहां पर आल्पस को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है, आल्पस को। इसका मतलब यह है कि आल्पस ये जो है हमें याद कैसे रखना है, तो सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए कि सर ये वाला पार्ट तो अभी आपने बताया एशिया, बिल्कुल एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप लिखा मैंने। और यहां पर देखते हैं तो ये वाला पार्ट जो कहलाता है, इसी को आप लोग बोलते हैं यूरोप महाद्वीप कहते हैं। इसका मतलब आपके दिमाग में आया कि सर यूरोप महाद्वीप ये एशिया के जस्ट ऊपर वाला पार्ट है। और यहीं पर हम पढ़ेंगे यूरेशिया भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर आल्पस कहां पर है, आल्पस जो है वो मध्य यूरोप में है। इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं अगर बीच वाला मैं अगर बनाऊं तो ये हमने बोल दिया मध्य। इसका मतलब आल्पस कहां पर है, मध्य यूरोप के अंदर है। स्टैटिक जीके को बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, तो इसका मतलब आल्पस है। और इसका सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, पर्वतों में वलित पर्वतों की बात करते हैं तो आल्पस की हमने बात की। आल्पस की अगर बात करते हैं तो वो कहां पर है, मध्य यूरोप में। और इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो दोस्तों माउंट, और पीछे आपको याद रखना है दैट इज कॉल्ड ब्लैंक के नाम से जानते हैं, या तो ब्लैंक कह दीजिए या फिर ब्लॉक कह दीजिए। इसका मतलब ब्लैंक और ब्लॉक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमें कैसे याद रखना है, पहले तो मैप बनाया हमें, दूसरा यहां पर हमें कैसे याद रखना है, हमें चीजों को कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यू, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में स्टैटिक जीके को तैयार करना है। हमने यहां पर यू लिखा और यू के आगे मैंने हिंदी में रोप लिखा, यू रोप, इसका मतलब रोप वे आपने सुना होगा, तो यू रोप रे। और जब रोप रे इसका मतलब कोई पौधा रोप रहा है, तुम पौधे को रोप रहे हो, उसका मतलब यू रोप रे पौधे को। इसका मतलब पौधे को रोपा आपने, और पौधे को रोपा तो इसका मतलब वो पौधा जमीन में अल्प गया। तो अल्प से आपके क्या दिमाग में आएगा कि सर आपने बताया आल्पस, तो इसका मतलब आल्पस याद रहेगा। और यू रोप रे इसका मतलब आल्पस, और जब यूरोप रे इसका मतलब यूरोप। इसका मतलब इसका विस्तार की अगर बात करते हैं यूरोप में है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, मध्य यूरोप में। इसका मतलब आल्पस भी याद रहेगा कि बिल्कुल सही है। अब जब उसको अल्प रोप दिया तो दोस्तों यहां पर हमें वो चीज क्या हो चुकी है, वो पौधा अब ब्लॉक हो चुका है। तो इसका मतलब इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं ब्लॉन्क कह दीजिए, या फिर अगर बात करते हैं तो ब्लैंक कह दीजिए। तो इसका मतलब ऑप्शंस में जिस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्ल्ड की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं तो उन लैंग्वेजेस के अंदर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इन चीजों को अपने को समझना है। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनका स्टैटिक जीके कमजोर है ध्यान से सुनना, एंडिज की बात करते हैं तो सबसे पहले फटाक से यहां पर दोस्तों हम यहां पर मैप क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर मैप क्रिएट करते हैं, आपके सामने यहां पर विश्व का मैप, इसका मतलब हमने यहां पर ग्लोब के अंदर बता दिया है, हमने यहां पर ग्लोब के अंदर बता दिया है कि हमें किस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो एंडीज को रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब सबसे पहले एंडीज है कहां, तो हमें सबसे पहले ये दिमाग में सेट रखना है दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये हम जब भी कभी भी मैप बनाते हैं तो ये वाला पार्ट अलास्का आपने सुना होगा, देन उसके बाद में ये वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिका आपने सुना होगा, और नॉर्थ अमेरिका के नीचे की अगर बात करते हैं तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसी को आप लोग क्या बोलते हैं कि सर ये वाला पार्ट दक्षिणी अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये कौन सा है कि सर ये नॉर्थ अमेरिका है। इसका मतलब यहां पर हमें कहीं ना कहीं पिक्चर के रूप में क्लियर हुई कि सर ये वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये नॉर्थ अमेरिका का है, बिल्कुल सही बात है।
इसका मतलब एंडीज की बात करते हैं तो एंडीज ये वाला है, यहां पर हमें समझना है, ये जो मैंने यहां पर इस तरीके से मैंने किया है, ये वाला एंडीज वाली जो है वलित पर्वत श्रृंखला है, ये हमें एंडीज सीखना है, ये हमें एंडीज सीखना है, दिमाग में सेट रखना है, ये क्या है दोस्तों, ये एंडीज वाला पार्ट। ये सर बिल्कुल सही है। अब यहां पर एंडीज हैं तो कहां पर हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। के सर बिल्कुल सही बात है, आप कॉपी में नोट डाल के लिख सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, एंडीज हमने यहां पर लिखा, बिल्कुल सही बात कही आपने। फिर उसके बाद में इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसका मतलब यहां पर एंडीज की है तो सबसे ऊंची चोटी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। कि सर क्या सुना है, वो आपने ये सुना है, दैट इज कॉल्ड माउंट एकांकागुआ, जो आपके स्क्रीन के सामने मैं बना रहा हूं, ये है माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। इसका मतलब हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तो माउंट एकांकागुआ आपके दिमाग में मैंने यहां पर सेट किया है। तो अब आप भूल भी गए तो इसका मतलब डीजे शब्द आपको याद रहेगा, डीजे, इसका मतलब ए डीजे पर काका, ए डीजे पर काका नाचे, इसका मतलब ए डीजे पर काका नाचे, तो इसका मतलब एडीजे, इसका मतलब एंडीज आपको याद रहेगा। कि सर बिल्कुल सही है, तो एंडीज है, ए डीजे पर काका नाचे, इसका मतलब एंडीज। और ये काका कहां पर नाचे, कि सर ये ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, इसका मतलब ये दक्षिण में नाच रहे हैं काका, तो इसका मतलब दक्षिण में नाच रहे हैं, तो दक्षिण और अ का मतलब क्या आएगा, अमेरिका। और काका, और जब काका शब्द आपके दिमाग में यहां पर आ गया तो काका से क्या आएगा, माउंट एकांकागुआ। और माउंट एकांकागुआ यहां पर सर्वोच्च चोटी है, इसका मतलब एंडीज शायद आपने सुना होगा। एंडीज कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। कि सर बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों हमें यहां पर इमेज बनानी है, दैट इज कॉल्ड रॉकी की। रॉकी, हम वलित पर्वत की बात कर रहे हैं, और जब रॉकी है दोस्तों, तो रॉकी हमें कहां पर है, तो रॉकी आता है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। ध्यान से सुनना दोस्तों, जिनकी स्टैटिक जीके बहुत कमजोर है, मैं शानदार तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उत्तरी अमेरिका मैंने यहां पर लिखा, इसका मतलब सबसे पहले हमें उसको कैसे याद रखना है, कि सर मैपिंग, और आपकी मैपिंग, आपके जो है मैपिंग बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, आपके स्क्रीन के सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब ये दिमाग में आपको सेट रखना है, कि सर बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने बनाया है। दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रॉकी की बात करते हैं, तो रॉकी तो नॉर्थ अमेरिका में, तो ये वाला पार्ट जो मैंने सर्कल किया, ये कहलाता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिसको आप लोग महाद्वीप बोलते हैं। कि सर बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में मैंने यहां पर इस तरीके से ये मैंने डिजाइन करके इस तरीके से मैंने बनाया, तो इसी को आप लोग बोलते हैं रॉकी। और रॉकी डॉन का नाम भी है, फिल्मों के अंदर होता है ना रॉकी रॉकी, इसका मतलब ए अमेरिका, ए अमेरिका, अमेरिका, इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका रॉकी, ध्यान से सुनना, अमेरिका रॉकी डॉन। रॉकी डॉन कौन है, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं वो है एल्बर्ट है। इसका मतलब ये है दोस्तों, हमें यहां पर पिक्चर क्या क्रिएट होनी है, कि अमेरिका, इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका में विस्तार एक इसका रॉकी पर्वत की बात करते हैं, वलित पर्वत की बात करते हैं, और वहां की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं तो वो माउंट एल्बर्ट बोल दीजिए। इसका मतलब सीधे तौर पे बात करते हैं, तो अगर मैं यहां पर जूम करके अगर आपको बताऊं, तो जूम करके बताऊं मेरे मित्रों, तो ये वाला जो पार्ट जो कह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट की बात की मैंने, इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका की यहां पर ये चोटी आपको दिमाग में सेट रखनी है। इसका मतलब रॉकी की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो माउंट एल्बर्ट आपको याद रखना है। कि सर बिल्कुल सही बात है, हमारे दिमाग में भी सेट हुआ है। आगे फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर क्वेश्चन आ जाए, देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने यहां पर अभी मैंने आपको क्या समझाया, कि हिमालय का लिखाया, हिमालय वलित पर्वत है, तो इसका मतलब इसका
विस्तार कहाँ है? तो हिमा नाम की लड़की एशिया, सिया और सुन्नी, इसका मतलब एशिया में विस्तार है। बिल्कुल सही बात है कि सर ये जो हिमा और शिया है वो कहां पर चढ़ी? कि सर एवरेस्ट पे पड़ी, तो इसका मतलब एवरेस्ट पर चढ़ी तो माउंट एवरेस्ट जो है वो आपके दिमाग में आएगा। फिर मैंने दोस्तों यहां पर आल्पस लिखा, तो आल्पस को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? इसका मतलब आल्पस लिखते ही तो यहां पर मैंने क्या लिखा? यू रोप रे, रोप रे, क्या रोप रे? पौधा रोप, पौधा रोप, तो इसका मतलब कैसा रोपा आपने? अल्प रूप से रोका, तो इसका मतलब यू रोप रे पौधा, और पौधा फाइनली जाकर क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। इसका मतलब कौन सी यहां पर चोटी निकलेगी दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, माउंट, दैट इज कॉल्ड ब्लॉन्क या ब्लैंक के नाम से जानते हैं, ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। बिल्कुल सही है। अल्प से क्या निकलेगा? सर आपने बताया अल्पस, कि सर बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में यू रोप रे, इसका मतलब मध्य में रोपा, तो ये जो अल्पस है उसका विस्तार कहां पर है? कि सर मध्य यूरोप, इसका मतलब मध्य यूरोप आपके दिमाग में आएगा। ये हमें प्रैक्टिकली चीजों को देखते हुए आगे बढ़ना है, चीजों को समझना है। फिर मैंने आपको यहां पर बताया एंडीज, इसका मतलब एंडीज बताया, तो आपके दिमाग में फटाक से आएगा कि सर एंडीज जो है वो कहीं ना कहीं आपने मैपिंग के अंदर बनाया कि ये वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, देन उसके बाद में यहां से शुरू होता है दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका, और यहां पर आपने सीन बताया था दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं एंडीज। ए डीजे पर काका नाचे, क्या बताया? ए डीजे पर दैट इज कॉल्ड काका नाचे, काका। ए इसका मतलब अमेरिका, कौन सा है यहां पर? एंडीज की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब अमेरिका, अमेरिका, ए से अमेरिका, तो कौन सा है ये? इसका मतलब दक्षिण, और काका कहां पर नाचते हैं? दक्षिण में, इसका मतलब काका है तो माउंट एकांका, ध्यान से सुनना, माउंट एकांका गोवा, इसका मतलब इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ये चीजें रॉकी डॉन है, इसका मतलब रॉकी डॉन है, तो वो डॉन कौन है? दैट इज कॉल्ड, जिसको आपने बोला था कि सर अभी आपने बताया था, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं अल्बर्ट, तो इसका मतलब माउंट अल्बर्ट। तो यहां पर ये जो नॉर्थ अमेरिका है बेटा, ध्यान से सुनना, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला पार्ट है, तो यहां पर ये रॉकी है, ये रॉकी है, और यहां पर जो है दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं माउंट, किस नाम से जानते हैं? कि सर एल्बर्ट के नाम से जानते हैं। कि सर बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी? यूराल की। यूराल पर्वत, वलित पर्वत है, इसका विस्तार कई बार पूछ लेता है, तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो यहां पर यू से निकलेगा यूरोप, और यूरोप के सटके कौन बैठा है? मैं तो बैठा नहीं हूं, इसका मतलब एशिया, तो यूरोप और एशिया में इसका विस्तार है। और दोस्तों यूराल, इसका मतलब तेरे गाल, ध्यान से सुनना, यूराल, और राल को ही मैंने क्या बोल दिया? राल को ही मैंने क्या बोल दिया? गाल, तो इसका मतलब यू राल, यू गाल, इसका मतलब तेरे गाल जो है कैसे हैं दोस्तों? गोरे हैं, और गोरे हैं तो इसका मतलब ये गाल दो महाद्वीप से मिलकर बना है, यूरोप प्लस एशिया, कि सर इसका मतलब यूरोप और एशिया की बात करते हैं तो यूराल, ये हमें ध्यान रखना है। तो सर यूरोप का अगर मैप बनाए तो यहां पर ये नॉर्थ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है, मैप सबसे इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में यहां पर ये मैंने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बनाया, देन उसके बाद में ये अफ्रीका, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये वाला पार्ट मैंने दक्षिणी अमेरिका, देन उसके बाद में ये वाला पार्ट जिसको आप लोग बोलते हैं कि सर एशिया, देन उसके बाद में मलेशिया, देन उसके बाद में नीचे वाला दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, देन उसके बाद में ये वाला पार्ट जो है वो यूरोप, देन उसके बाद में यहां पर अगर बात करते हैं तो काला सागर, और ये कैस्पियन सागर, और दुनिया की सबसे बड़ी झील की अगर बात करते हैं वो कैस्पियन सागर ये है। तो इसका मतलब ये तो है आपके पास, ध्यान से सुनना, ये तो है आपके पास यूरोप महाद्वीप, और ये है एशिया, तो इसका मतलब यूराल का विस्तार की अगर बात करते हैं तो यूरोप और एशिया में है, पहली बात। और यहां पर यूराल, तेरे गाल गोरे हैं, तो गोरे हैं तो गोरे से इसका सबसे ऊंची चोटी, ध्यान से सुनना, यूराल वलित पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं, पीक की, तो वो गाल आपको एग्जाम में नजर आएंगे, और गाल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दैट इज कॉल्ड, गाल गोरे हैं तो इसका मतलब गाल गोरे हैं तो गोरा, ध्यान से सुनना, गोरा, नैरो,
नेरोडनाया, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाल के लिखना। गोरा नेरोडनाया, इसका मतलब नेरोडनाया, गोरा नेरोडनाया यूराल की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो है दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन शानदार तरीके से आएंगे, 100% आपको याद रखना है, हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक कई बार आगे क्वेश्चन आता है दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लेता है, स्टैटिक जीके है, तो अल्पेशियन का कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अल्पेशियन वलित पर्वत कहां पर है। तो सबसे पहले तो हमें यह बात करना है कि अल्पेशियन, हमें मैपिंग के अंदर देखना चाहे, मैपिंग के अंदर देखना चाहे, तो सबसे पहले अगर मैप बनाए, अल्पेशियन का अगर मैप बनाए, तो हमें यह तो पता है, हमें तो ये पता है कि सर आप जो कहना चाह रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं, बार बार शब्दों को आपने जिक्र किया है, दैट इज कॉल्ड, जिसको आपने बोला है नॉर्थ अमेरिका। इसका मतलब अल्पेशियन उत्तरी अमेरिका, ये जो है वो एनए लिखा है, इसका मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, बिल्कुल सही बात है। और यहीं पर कहीं ना कहीं यहां पर अल्पेशियन की अगर बात करते हैं, तो रियल में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अल्पेशियन है, ध्यान से सुनना, अल्पेशियन, ये जो है अल्पेशियन है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अल्प है दोस्तों सियन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इसका मतलब वहां पर माउंट, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दैट इज कॉल्ड माउंट, ये जो कहलाती है मिस्चेल कहलाती है, मिस्चेल कहलाती है, माउंट मिस्चेल अल्पेशियन की सबसे ऊंची चोटी है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका में है। इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका में अल्पेशियन, अलास्का आपने सुना होगा, अलास्का की खाड़ी भी पढ़ेंगे, गल्फ ऑफ अलास्का भी पढ़ेंगे, मैक्सिको की खाड़ी भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको की खाड़ी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली चीजें आपकी पूछी जाती हैं, तो हमें दिमाग में सेट रखना है अल्पेशियन। इसका मतलब दोस्तों वो अल्प, वो हमें याद रखना है, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग अल्प समझते हैं। और अल्प प्लस एशियन, अल्प प्लस एशियन, लगेगा कि एशिया में है, नहीं है। इसका मतलब अ से आपको याद रखना है अमेरिका, और अ से ही थोड़ा सा मिलता जुलता ऊ करें तो इसका मतलब उत्तरी अमेरिका में है। और दोस्तों मिस्सेल, ध्यान से सुना, माउंट मिस्सेल, और उत्तरी अमेरिका में मिसल पाव आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में। इसका मतलब मिस्सेल, और मिस्सेल के आगे क्या लगाएंगे आप लोग कि माउंट लगाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। फिर भी आपको बता रहा हूं, स्टैटिक जीके के अंदर अगर देखा जाए, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, तिएन सान की अगर क्वेश्चन आ जाए, तिएन सान, बात को समझना, तिएन सान का क्वेश्चन आ गया, तो तिएन सान ची चा चू, इसका मतलब चीन में है, पहली बात तो आपके है। और चीन कहां पर है कि दोस्तों एशिया के अंदर है। तो तिएन सान का जो वलित पर्वत है, इसका मतलब उसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैनगिश के नाम से जानते हैं, जैनगिश चोकुसो, जैनगिश चोकुसो, तिएन सान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो, ये कई बार वलित पर्वत में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ती चातू चाचू, इसका मतलब चोकचू, इसका मतलब चोकुसो। तो ये चीचाचू वाला जो है वो आपका तिएन सान में, आपको चीन और एशिया में याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शायद आपने ये सुना होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये दैट इज जो कहलाता है, ये तो भारत वाला बनाया है, जो ये वाला पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट कहलाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं कि सर ये जो सर्कल किया आपने, ये कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और दोस्तों शायद आपने यहां पर सुना होगा, स्टैटिक जीके का बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन आता है, एटलस। तो एटलस जो है दोस्तों, एटलस की अगर बात करते हैं, तो यहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ लिखा हमने, तो इसका मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा है, तो इसका मतलब ये जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है एटलस, ध्यान से सुनना, एटलस। और कहां पर है, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में इसका विस्तार है। लेकिन कई बार इसकी चोटी सबसे जो है इंपॉर्टेंट आ जाता है, अफ्रीका के लोग काले काले आप लोग समझेंगे, ब्लैक ब्लैक आपको समझ में आएगा। और ब्लैक ब्लैक जो है वो तंबाकू आपने सुना होगा, टोबैको आपने सुना होगा, टोबैको आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड टोबैको, ध्यान से सुनना, टोबैको। मेरे पास में, मेरे हाथ में जो तंबाकू आया, जो तंबाकू आया वो काला काला आ गया, इसका मतलब काले काले अफ्रीका से याद रहेगा। टोबैको से क्या याद आएगा, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग सबसे ऊंची चोटी में जानते हैं, टॉबकल, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
टॉपकल और आगे याद रखेंगे जेवेल। जेवेल टॉपकल जो है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है, दैट इज कॉल्ड एटलस, आपने सुना होगा। और एटलस, एटलस कहां पर है, मैपिंग में मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड यहां पर जो एटलस है वो किस में है, आपको अफ्रीका महाद्वीप में। इसलिए दोस्तों जीके वाला के अंदर आपको जो है वो चैनल सब्सक्राइब करना है, इसको वीडियो को शेयर करना है। डेली रूटीन के अंदर हम स्टैटिक जीके को बहुत शानदार करने वाले हैं, ए टू जेड अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको जो है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।